हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, और धार्मिक आंदोलन की एक पृष्ठभूमि हम लोगों ने पढ़ा, और हमने उसी कड़ी में बताया था कि हम जो मेनली दो धर्मों या संप्रदायों को पढ़ेंगे, जैन और बौद्ध। तो आज हम लोग जैन धर्म पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। तो संस्कृत के जैन शब्द, ये संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। जानते हैं कि जैन धर्म में जो इसके जैन संस्थापक जो थे, अब जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की सूची हमको मिलती है। तो जैन धर्म के संस्थापक को क्या कहते हैं? तीर्थंकर। और जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तीर्थंकर। और जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहते हैं। ठीक, तो जो है ये हो गया। अब देखिए, हम चर्चा करेंगे जैन धर्म में कितने तीर्थंकर अभी तक हुए हैं। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो हमने ये सूची यहाँ लिखी है। 24 नाम देखिए। पहला नाम है ऋषभनाथ, या इनको आदिनाथ भी कहते हैं। ये जैन धर्म का इनको क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। दूसरे हैं अजितनाथ, शंभुनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु। ये पद्म प्रभु जो हैं, जो आप जो लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो जिला है कौशाम्बी, कौशाम्बी में एक स्थान है पभोसा या प्रभास गिरी, वहीं पे पद्म प्रभु जी की जन्म वो स्थली है। नेक्स्ट है सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंठुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुब्रत, नमिनाथ और नेमिनाथ। देखिए, नमिनाथ, नेमिनाथ या अरष्टी नेमी, वासनाथ और महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां एवं वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो हमने बताया कि ऋषभनाथ जी को संस्थापक और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और एक फेमस व्यक्ति जो है ये संस्थापक थे पार्श्वनाथ, ये 23वें संस्थापक थे। और कहा जाता है कि प्रथम ऐतिहासिक पुरुष अगर कहा जाए तो पार्श्वनाथ को प्रथम ऐतिहासिक पुरुष भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ को प्रथम ऐतिहासिक पुरुष भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन में आता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें से एक नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा होगा, मल्लिनाथ। तो उनको कहा जाता है कि जो है ये जो मल्लिनाथ हैं, मल्लिनाथ, इनको कहीं कहीं पे महिला तीर्थंकर भी कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर कहीं आता है कि महिला तीर्थंकर जो जैन धर्म में, तो मल्लिनाथ। ठीक, देखिए, अगर हमने बताया 23वें स्थान पे पार्श्वनाथ और 24वें पे महावीर स्वामी। देखिए, ये दो हैं, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इनकी ऐतिहासिकता तो हमको प्रमाणिक रूप से मिलती है, लेकिन ये जो 22 ऊपर के हैं इनको संदिग्ध तौर पर रखा जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे, और इसको आप लोग नोट करना हो नोट कर लीजिए। अब देखते हैं ऋषभनाथ। ऋषभनाथ जो है, हमने बताया कि जैन धर्म का इनको संस्थापक माना जाता है। इन्हीं को आदिनाथ और ऋषभनाथ भी कहा जाता है। ठीक, तो ये इनका एक नाम
ये भी है। आदिनाथ और ऋषभनाथ भी कहा जाता है। इनको ऋषभ देव भी कहा जाता है। तो ये नाम आप लोग नोट कर लीजिए, आदिनाथ, ऋषभदेव और ऋषभनाथ। देखिए ऋषभनाथ और अरस्टिनेम, ऋषभनाथ और अरस्टिनेम, इनका उल्लेख हमको ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक, तो आप लोग एक बात ये नोट कर लीजिए कि पूछ लेता है क्वेश्चन में कि ऋग्वेद में किन जैन तीर्थंकरों का नाम मिलता है, तो ऋषभनाथ और अरस्टिनेम का उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए, अब हम आते हैं पार्श्वनाथ पर, इनके ऊपर, क्योंकि ये इस जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पार्श्वनाथ, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, और इन्हें हमने बताया कि प्रथम ऐतिहासिक पुरुष, प्रथम ऐतिहासिक। इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, वाराणसी में। ठीक, और इनके पिता का नाम क्या था, अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। ठीक, पिता का नाम इनके अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। इनको जो है जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो आश्रम पद उद्यान में, आश्रम पद उद्यान में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनको निर्वाण या इनकी मृत्यु जो है वो संवेद शिखर, ये कहाँ पे है, झारखंड में। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन्होंने जो 4 शिक्षाएं दी हैं वो इस प्रकार हैं। इनके द्वारा जो 4 शिक्षा दी गई, सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपने ग्रह। इसका मतलब क्या हुआ, सत्य का मतलब कि हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा मतलब हिंसा मत करो या जीवों की हत्या मत करो, आस्तेय मतलब चोरी मत करो, और उसके बाद अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचय मत करो, यानी कि संपत्ति को इकट्ठा मत करो। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने, पार्श्वनाथ ने जो जैन संघ में महिलाओं के भी जो है प्रवेश को इन्होंने आज्ञा दी, जिसका उल्लेख हमको कि एक पुष्पचूला नाम की महिला का उल्लेख हमको मिलता है। तो पार्श्वनाथ ने ही जो है जैन संघ में या जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्ष जो थी पुष्पचूला थी, तो पार्श्वनाथ ने महिलाओं को प्रवेश जैन धर्म में दिया। ठीक, इसको नोट करिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग महावीर स्वामी पे। महावीर स्वामी, तो इनको क्या हमने बताया, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, और ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक, अब इनका जन्म देखिए कहाँ हुआ था। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली कहाँ है, बिहार, वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक, इनके पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम
जो है तिरसला या विदेह दत्ता, तिरसला या विदेह दत्ता। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, ठीक। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा, या जो है उनको क्या कहते हैं, ठीक है। इनकी और अणोजा या प्रिय दर्शना इनकी पुत्री का नाम था, प्रिय दर्शना। और जामाल इनके दामाद का नाम था, ठीक है। यही जैन संघ का प्रथम क्या था? विभाजक था, ठीक है। जैन संघ में प्रथम विभाजक जो है ये जामाल ही था। इसके बाद जो दूसरा विभाजक या विद्रोह किया था, कौन किया था? वो तीस गुप्त ने जमाल के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीस गुप्त ने दूसरा विद्रोह किया था। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात। कठिन तपस्या के पश्चात जृंभी ग्राम के निकट, ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक। तो इसको भी नोट कर लीजिए। साल वृक्ष के नीचे जृंभी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो है क्या कहलाए? जो है केवलिन, अरहत, जिन, केवलिन, अरहत, जिन तथा निर्ग्रंथ, मतलब बंधन रहित। जिन का मतलब विजेता, ठीक। अरहत मतलब योग्य, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए, इन्होंने जो महावीर स्वामी थे, क्या कहते हैं, अपने जीवन काल में केवल एक ही संघ की स्थापना की थी। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक ही संघ की स्थापना की थी। एक ही संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। इसमें एक ही संघ की स्थापना, इसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे जिनको गणधर कहा गया, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। जैन धर्म जो है वो जन्म, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। ये जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है, ठीक। तो इसके विषय में एक बात ये जानो, जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसके अनुसार जो है जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म एवं मृत्यु का कारण है। मतलब हम इस जन्म में जैसा कर्म करेंगे, अगले जन्म में हमको ऐसा ही जन्म मिलेगा। तो कर्मों के आधार पे, इसका कहने का मतलब है कि कर्मों के आधार पे ही हमारा जन्म और मृत्यु का डिसीजन होता है। जैन धर्म में जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो युद्ध और खेती दोनों वर्जित हैं। क्यों वर्जित हैं? क्योंकि इसमें जीवों की हिंसा होती है, जीवों की हत्या होती है, और जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत पर चलता है। इसलिए इसने युद्ध और खेती दोनों को वर्जित रखा। इसीलिए इसने व्यापार और
वाणिज्य पर ध्यान दिया। पहले जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन जो है बाद में ये महावीर स्वामी और उनके पूर्व जितने तीर्थंकर थे उनकी भी मूर्ति की पूजा जो है चालू हो गई। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग जैन धर्म की शिक्षाएं जो महावीर स्वामी के द्वारा दी गई थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।